तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वाले पार्ट से हमने एक नए चैप्टर की बड़े अच्छी तरीके से शुरुआत कर ली है। इसी फ्लो और एनर्जी को मेंटेन करते हुए चलते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पेयर क्या होता है। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी और अच्छे से समझा है। अब हम लोग समझते हैं कि पेयर क्या होता है, युग्म क्या होता है। सो देखो, जब हम लोग इस तरह से दो इक्वेशन का एक पेयर ले लेते हैं, मतलब एक जोड़ा ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अब ध्यान से इसमें बताओ कि मेरे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। सो वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई है। मतलब कि इस पेयर में वेरिएबल सेम है। जब भी आप इस पेयर को लेके पढ़ोगे ना, तो वेरिएबल हमेशा क्या होंगे? दो ही होंगे, सेम होंगे। लेकिन इस बार क्या होगा? कंडीशन दो होगी, मतलब दो शर्तें होगी। तो ऐसे भी बोल सकता हूं, ये मेरा क्या है? कंडीशन 1 और ये मेरा है कंडीशन 2। शर्त 1 शर्त 2। जब हम इसको साथ में ऐसे पढ़ेंगे ना, सो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा पेयर हो जाएगा। सो देखो, अब जल्दी से हमने ये देख लिया कि इसके वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई है दोनों में। तो मतलब कि इस वाले चैप्टर में ये वाला जो सेट है इसको हमें एक साथ में पढ़ना है। एक साथ में कैसे पढ़ना है? एक तो पढ़ना है हमें ग्राफिकल रूप से कि भैया जब इन दोनों का ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब निर्देशांक तल, ठीक है, एक्स वाई में ड्रॉ करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उनके ग्राफ कैसे हो सकते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे ही दूसरा आता है मेरा एल्जेब्रिक। तो उसमें क्या होगा? हम लोग इसको ए बी सी और एक्स वाई तरीके में इस पूरे पेयर को लेके एक साथ में पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे। तो वो वाले मेरे क्या हो जाएंगे? एल्जेब्रिक मेथड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें अलग क्या है? अलग है इसके कोएफिशिएंट्स, जो कांस्टेंट है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये वाले क्या होंगे? ये दोनों के अलग अलग होंगे लेकिन वेरिएबल सेम रहेंगे। सो ये वाले जो होते हैं ना, वो हमारे रियल नंबर होते हैं, मतलब वास्तविक संख्या होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, मतलब अचर होते हैं। ये वाले क्या है? अचर है। अचर का मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है इनका वैल्यू फिक्स रहता है, 1 2 5 4 3 ऐसा कुछ रहेगा, और एक्स और वाई की वैल्यू बदलती रहेगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। सो इसमें से कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर निकलेगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगा और आप वहां जाके फंस जाओगे। तो भैया बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत कम टाइम में मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप इसको पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए साथ साथ में। सो देखो, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सो 3x प्लस 2y माइनस 3 इजकल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 8 इजकल टू 0। तो देखो, ये मेरा कंडीशन 1 हो गया, ये मेरा कंडीशन 2 हो गया। मतलब पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त हो गई। क्या ये इसी फॉर्म में? बिल्कुल इसी फॉर्म में। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल दोनों में क्या है? सेम है, एक्स और वाई है। लेकिन जो इसके कांस्टेंट है, जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये अलग अलग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले पूरे सेट को हमें इसमें साथ में पढ़ना है। और जब साथ में पढ़ेंगे, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर बोलेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो ये वाले पार्ट्स है वो बहुत आसान होने वाले हैं आपके लिए। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें a1 b1 c1 मतलब कि ये वाले जो कांस्टेंट है वो क्या होंगे? तो देखो, पहली वाली इक्वेशन से a1 कितना आ रहा है मेरा? 3, और b1 कितना आ रहा है? 2, c1 कितना आ रहा है? कई लोग जल्दी में क्या लिखेंगे इसको? 3, वो गलत है। ये पूरे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? c1 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस c1 है। सो यहाँ -3 है, तो कितना आएगा? -3। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलती मत करना। यहीं से इसको अच्छे से लिखने की आदत डाल दीजिए। उसके बाद में मैं बात करूँ a2, ये हो गया a2 2, b2 5, और ये कितना होगा? -8। थोड़ा सा मैं यहाँ से चेंज करता हूँ कि मान लो अगर ये प्लस की जगह मेरा माइनस होता, अगर ये -5 होता तो यहाँ पे कितना आता? -5 आता, +5 नहीं आता। ये चीजें आप गलत मत करना। तो अभी वाला जो मैं पार्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिंदगी भर काम आने वाला है। इसको स्किप मत कीजिए और बड़े अच्छे से देखिए और नोट्स भी इस टाइप से बना लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो जब भी मैं पेयर में बात करता हूं, मतलब कि युग्म में बात करता हूं, तो मेरे पास 3 कंडीशंस होती है। वो कौन कौन सी होती है उसको एक बार समझते हैं। सो देखो 3 केस मैंने लिए और यही 3 केस होते हैं जब हम लोग बात करते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण का ग्राफ कैसे होता है, उसको अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो वो कैसा होता है, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक सरल रेखा होता है। सो उसके 3 अलग अलग केस बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को पॉज कीजिए और अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो इनके मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिए। इंग्लिश वाले वर्ड्स को अच्छे से याद कर दीजिए, पहले लिखिए, उसको 10 बार पढ़िए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। सो पहला केस हो गया मेरा इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो जब मैं इस पेयर में से जो 2 मेरे पास इक्वेशंस है उनको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो वो कैसी आएगी इस केस में। सो देखो, मान लो मेरी पहली वाली स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से आ गई, दूसरी मेरी स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से आ गई। जब भी हमने क्या किया, उन दोनों को पढ़ा, मतलब 2 जो इक्वेशन थी उनको पढ़ा, उनके सॉल्यूशंस निकाले, उनके सॉल्यूशंस को ऐसे प्लॉट किया, उसके बाद में उनको मिलाया, ऐसे इसके सॉल्यूशंस मिलाए, तो ये मेरी क्या हो गई, 2 लाइन हो गई। मान लो कि ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1, मतलब पहली कंडीशन से ये आ गई और दूसरी कंडीशन से मेरी ये वाली आ गई। जब मैंने इन दोनों को प्लॉट किया तो कुछ इस टाइप से आई। तो देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो लाइन है वो एक पॉइंट पे मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला पॉइंट है, इस पे क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही। तो ये केस बस यही है कि इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब कि प्रतिच्छेद कर रही है किसी एक बिंदु पे। सो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे केस की ओर। तो दूसरे केस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, पैरेलल मतलब कि समांतर। जब आप इस केस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ये इक्वेशन कैसी होने वाली। तो आप जल्दी से बताओ इस केस में कैसी हो सकती है। ये मेरी अगर इक्वेशन 1 है तो दूसरी इक्वेशन 2 ऐसा कुछ आ रही है। हो सकता है ये इधर आए किधर भी आए, लेकिन दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो यही हमारा केस है। क्या है ये, समांतर है, मतलब कहीं पे कट नहीं करेगी। अगर मैं बोलूं तो ये कहां प्रतिच्छेद करेगी, ये कहीं पे नहीं करेगी। इसको दूसरी भाषा, मैथमेटिक्स की भाषा में ये बोल सकते हो कि अनंत पे जाके प्रतिच्छेद करेगी, मतलब इनफाइनाइट पे जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, वो एक आभासी कंडीशन है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि हाँ अनंत पे जाके कहीं पे प्रतिच्छेद करेगी, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं पे भी जाके प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये वाला मेरा केस 2 होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही जल्दी से चलते हैं केस 3 की ओर। सो उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा कोइंसिडेंट, मतलब कि कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो। तो वो कैसा केस हो सकता है उसको देखिए। तो मान लो कि मेरी पहली इक्वेशन ये आ रही है, मैंने कोई 2 पॉइंट लिए, ठीक है, इस पे ये और ये मुझे 2 पॉइंट मिले और मैंने जस्ट मिलाया तो मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन में मान लो कि मुझे कोई 2 पॉइंट ऐसे ऐसे कहीं मिले और फिर मैंने जैसे ही दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करने का ट्राई किया तो मुझे ये लगा कि ये वाली जो इक्वेशन है दूसरी वाली, वो क्या है, वो इसके जस्ट ऊपर ही आ रही है। ये दोनों केस आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग कैसे इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि पहली वाली लाइन के 2 पॉइंट थे, उससे ये प्लॉट हो रहा है जो रेड से मैंने बताया, ये मेरी पहली लाइन हो गई। उसके बाद में दूसरी लाइन को जैसे ही मैंने कोई 2 दूसरे पॉइंट लिए उससे ड्रॉ किया तो भैया ये भी क्या हो रही है, इसके जस्ट ऊपर ही आ रही है। तो ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन। तो जब ऐसा कोई केस आ जाता है ना जिसमें एक दूसरे के ऊपर आ जाए लाइन, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट या फिर संपाती केस। ये वाले केस पढ़ने के बाद में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका जल्दी से मुझे आंसर दो। ये केस मैंने किस फॉर्म में पढ़े बताओ, ग्राफ के फॉर्म में। तो ये इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ की फॉर्म में इसको ऐसे बता दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एल्जेब्रिक फॉर्म में, यानी कि बीजीय रूप से इसको कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने का बात नहीं। अभी आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये 3 अलग अलग केस होते क्या है। अभी मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला मेरा हिंट ये है कि जब ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसका मतलब ये हो गया, इसका ये क्या मिल रहा है, ये सॉल्यूशन मिल रहा है। ये जो कॉमन पॉइंट होता है वो इसका सॉल्यूशन होता है। अगर मैं बात करूं कि पैरेलल है तो बताओ कहीं पे ये कट कर रही, नहीं कर रही, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इसका हल हमें नहीं मिलेगा। और अब जल्दी से अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये कितने पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, ये हर एक पॉइंट पे
कट कर रही है। और इस लाइन की लेंथ कितनी होती है भैया, ये अनंत तक जाती है, हम बार बार बोल रहे हैं ये इन्फिनिट तक जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं होता। इसको हम जितना ड्रॉ करेंगे उतना ये आगे तक जाता रहेगा। तो हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो बताओ इसके सॉल्यूशंस, इसके हल कितने होंगे, इसके अनंत हल होने वाले हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो अभी मैंने 3 केस बताए उसी 3 केस के अकॉर्डिंग बुक में सिंपल से एग्जांपल है, उसमें अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करे और यही 3 केस उसको मिल रहे हैं। और जो मैंने बताया वही एग्जैक्टली आपको वो लोग बता रहे हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। इसलिए अभी इस पार्ट के बाद में सीधा हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप वो तीनों केस पढ़िए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आए या फिर नहीं आए। अगर नहीं आए तो मुझे बताइए, मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के वो तीनों के तीनों पार्ट यहाँ पे बड़े आराम से आपको समझा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए। अब आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो यहाँ तक जाइए और हर एक वीडियो में अपनी अटेंडेंस देखिए, बार बार बताइए कि हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।